हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं क्लास 10 के लिए। और आप लोग जो है तैयार हो जाइए, कॉपी और पेंसिल या कलम जो भी है ले लीजिए। और इसका हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ इसमें जो है सिंपल से लेकर के और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। याद रखिए, आप जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो पहले समझना है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म, तो bx प्लस c बचेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं, इसलिए जरूरी है a is not equal to 0। एक चीज इसमें और देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 में, है ना। और जो है आप जो है फैक्टराइजेशन भी पढ़े हैं उसमें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है आपका x² प्लस 7x प्लस 12। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। और इसका आप फैक्टर निकालना सीखे हैं। कैसे निकालते थे क्लास 9 में? x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ 4x और 3x क्यों डाले? ये जो है 4x प्लस 3x, ये क्या हो गया? 7x। इसके प्लेस में इतना रखे, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 12x²। अब देखिए, इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 12x²। और इसको अगर प्लस करते हैं क्या होता है? 7x। तो दो टर्म ऐसा चूज करना है जिसका सम जो है ये मिडिल टर्म के इक्वल होगा, और जिसका प्रोडक्ट ये एक्सट्रीम टर्म जो है ना उसके इक्वल होगा। उसके बाद आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको जब हम फैक्टर करेंगे, इसमें अगर x कॉमन लेते हैं क्या होता है? x प्लस 4 प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, ये जो है 3x प्लस 12, इसमें आप 3 ले लीजिए। कितना 3 ले लीजिए कॉमन, क्या आ जाएगा? x प्लस 4, यहाँ x प्लस 4, यहाँ x प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में x प्लस 3, या इसे पहले इसको लिखिए, x प्लस 4 दोनों में है, कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, बच गया क्या? x प्लस 3 है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप बनाना जानते हैं। तो क्या है, अब गौर से आप देखिएगा, x² प्लस 7x प्लस 12, इसमें क्या देखते हैं? डिग्री कितना है? इक्वेशन इसका पॉलिनोमियल का 2 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है? 2 होता है। डिग्री कितना होगा? 2। दूसरी बात है, ये जो a है आपका, a क्या है आपका? यहां पर जो आपका इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? डिग्री है इक्वल टू 2 है। और a क्या है? ये जो a है आपका, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। b को क्या बोलते हैं? b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, इसका है x का। और c को क्या बोलते हैं? c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म।
इसको नोट करिए, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा इसमें। ये है आपका ए बी एंड सी रियल नंबर्स हैं, राइट। और इसके साथ साथ आपका ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इतना याद रखना है। और इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस क्लास में आप बनाए हैं, तो सेम चीज यही जो है। तो इसमें देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम क्या कर दिए, फैक्टर में चेंज कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, जैसे 12 है, 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, या आप 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये जो है ना आपका 12 का फैक्टर क्या है, 3 4 है, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसी तरह से पॉलिनोमियल जो है ना, इसका फैक्टर है, कौन सा है, ये आपका है ना, ये देखिए। अब क्या है आपका, इतना चीज आप जान गए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसके बाद कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं वो भी आपने देख लिया है, ठीक ना। और ये इस एग्जांपल हो गया, ये जो है ये पॉलिनोमियल का क्या है, एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये इसका अगर यहां पर आप 0 डाल देते हैं क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए इसको। अब देखिए, कोई भी एक रियल नंबर है, सपोज करिए अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा इज ए रियल नंबर। अब कहते हैं इफ ये अल्फा का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, अल्फा का वैल्यू, अल्फा एक रियल नंबर है, इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा इज ए रियल नंबर। साथ ही साथ इफ ए मतलब जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां अल्फा डाल दीजिए, ये अल्फा क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू, अगर ये अल्फा पुट करने पर ये 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या आप मान लीजिए बीटा रख सकते हैं, अल्फा बीटा, या कोई भी अगर ऐसा रियल नंबर कोई है जिसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स, देन इफ यू गेट दिस टाइप, मतलब ये जो है इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। और इसको ये भी बोलते हैं अल्फा इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप जानते हैं लास्ट टाइम जो आप पढ़े थे, ये जो है x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करके निकाले, और x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू अगर -4 आप इसमें डालिएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से x इक्वल टू -3 डालेंगे अगर इसमें, ये क्या हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं x -4 x -3, ये सब जो है क्या है, ये 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, याद है इसको क्या बोलते हैं, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको हम लिखते हैं क्या बोलते हैं, x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -3 आर जीरोज of the quadratic polynomial, quadratic polynomial, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, ये बनाना सीखे थे। और इक्वल टू अगर 0 कर दिए तो देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या हम लोग सीखे,
कोई भी इस फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और डिग्री 2 होना चाहिए इसमें। दूसरी बात है कि अगर कोई रियल नंबर है, उसको अगर आप इसमें डालते हैं और वो भी इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब है क्या? कि वो इसका रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या उसको आप सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या हम लोगों ने सीखा? अल्फा इज ए रियल नंबर एंड इफ अल्फा ए अल्फा स्क्वायर बी, इसका बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या अल्फा क्या है? इसका रूट है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे रूट निकालते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट कैसे निकाला जाए, है ना? इसको हम लोग सीखेंगे। यहां तक क्लियर होगा? बिल्कुल। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जोड़ के आप देखते हैं तो समझना आसान हो जाता है। क्या है कि एक आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक। कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। रूट निकालने का मतलब है x का वो वैल्यू निकालेंगे हम लोग जिसको अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? LHS कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। उसी को रूट बोलते हैं या उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, इसका जो है सबसे आसान तरीका है, जैसे फैक्टर निकाले थे क्लास 9 में, क्या पढ़ेंगे? 2 टाइम्स 3, 2x स्क्वायर टाइम्स 3 कितना हो गया? या 2 टाइम्स 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको ऐसे रीअरेंज करिए, यहां पर क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए, है ना? जैसे ये हुआ, कितना होना चाहिए? 6, है ना? x स्क्वायर। यहां अगर हम -6x प्लस 1x डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? -5x। देखिए, -6x प्लस 5 क्या होगा? इस दोनों मतलब -6x प्लस 1x हो जाएगा -5x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला होगा? नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे? बोलिए, सबसे अच्छा क्या आसान, ये क्या है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर हम -3x -2x डाल देते हैं तो दोनों को अगर करेंगे प्लस तो कितना आ जाएगा? -5x, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3x इंटू -2x, ये कितना हो जाएगा? +6x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 2x स्क्वायर इंटू +3 कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। मतलब -3x और 2x अगर डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर -3x -2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्या कॉमन ले लेंगे? x ले लेंगे कॉमन, क्योंकि x देखिए दोनों में है। x अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचता है? 2x। यहां का क्या बचेगा? -3, और यहां पर -1 ले लेते हैं कॉमन, ये क्या हो जाएगा? 2x, यहां हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये दोनों में कॉमन है, पहले लिखिए 2x -3, उसके बाद क्या बच गया? x -1 मल्टीप्लाइड बाय x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक करने के बाद रूट निकालने के, देखिए इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि 2x -3
जीरो है, और x माइनस वन ये भी जीरो है। जब 2x माइनस थ्री जीरो है, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और इस तरफ देखिए, इसमें x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो x का 2 वैल्यू निकला, एक वैल्यू हुआ 3/2 और दूसरा वैल्यू क्या हो गया, 1। इसका मतलब है कि x इक्वल टू कितना हो गया, 1 और 3/2। ये दोनों जो है ना सॉल्यूशन हुआ है ना, क्या हो गया, 1 और 3/2। ये आंसर हुआ इसका, है ना। देखिए, अब आप टेस्ट करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, जो हम निकाले हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत है ना। देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा, 2, x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, ये कितना हो गया, 2 माइनस 5 प्लस 3, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 5, ये हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि 1 इसका रूट है, या आप बोल सकते हैं 1 x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से बनाए। दूसरा वाला भी देखिए, चेक करके, आप चेक करिए जल्दी से, तो आप चेक करिए, मैं भी देखता हूं। ठीक है, LHS कितना है यहाँ पर, LHS है इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2, और यह है 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3। अब देखिए ये कितना होगा, 2 इंटू 9/4 माइनस ये क्या आ जाएगा, 15/2, ये क्या बच गया, 3, ये क्या हो गया, 18 नहीं करके ये 2 और 2 काट देते हैं, तो 2 यहाँ 1 क्या हो गया, 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। अब एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा माइनस 15, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 6 होगा कि नहीं, देख लीजिए। ऊपर में देखिए आपका ये 9 और ये 6 कितना हो जाएगा, 15, अब माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 में 15 क्या हो गया, माइनस कर दिए, 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 0। RHS कितना आ गया, 0। यही ना दिखाना था, ये जो है ये इक्वल है 0 के। इसका मतलब है हम लोगों ने जो इसका सॉल्यूशन निकाला या जो रूट्स निकाला इसका बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा करिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन is quadratic equation और नॉट, है कि ना, ये चेक करना है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें है आपका नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए तो इसको चेक करके बताइए फटाफट। इक्वल टू 0, हाँ, इक्वल टू 0 चेक करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल सही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको अब हम कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
कंपेयर अगर आप करते हैं तो आप क्या पाते हैं, ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू कितना है 5 और सी इक्वल टू कितना है 3। यह हो गया। और उसके बाद जो है यहां भी देखिए आपका एक्स स्क्वायर है, यहां 5x है। कौन सा, तो ये कंपेयर, यस क्या बोलेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, ये वाला। दूसरा है आपका सवाल 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलिए। हाँ हाँ, आप करीब करीब सही हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। बहुत खुशी की बात है, आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और अच्छा है। इस तरह से मेहनत करिए। देखिए क्या है कि इसको अगर देखिए ठीक से, ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2, यहां x पावर क्या है 1/2 है जी, अब प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। यहां वाला जो है आपका, यहां देखिए ये है और यहां ये है, ये वाला चीज जो है ना ये गड़बड़ है। इसीलिए क्या है, दिस इज है ना, यहां है x टू द √2 नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। ये आ गया है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन तो ऑब्वियस है, कंपेयर करने पर यही पर देखिए ना, इधर तो ठीक है लेकिन यहां पर जो है x टू द पावर 1/2 है, होना चाहिए x पावर 1, इसलिए नहीं है। ठीक है। अब एक तो और देखिए तीसरा सवाल, ये चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये है कि नहीं बताइए तो, देखते हैं, बताइए। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, देखिए 2x स्क्वायर और यहां पर जो है आप प्लस x पावर 2x स्क्वायर 0 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए x को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो यहां 0 हो जाएगा, ये टर्म हम अलग से डाल दिए हैं, जिससे अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां देखिए a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू कितना है 0 है ना, और c इक्वल टू कितना है -5। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। एक दो सवाल इस टाइप का और देखते हैं। ये अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका 4, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना। कैसे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है आपका, इधर है आपका x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 और इधर है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां प्लस है तो प्लस डालिए, और x को करिए मल्टीप्लाई 1 से, क्या हो जाएगा x, और प्लस यहां है 8, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको याद होगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आप याद है ना आपको, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये कितना होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अलजेब्रा में आप पढ़े थे क्लास 9 में। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, सभी को एक साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, इसको लाए थे इधर माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो क्या हो गया, देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ये एक्स बचा है और ये 8 है प्लस 4 है, क्या हो गया 12 है, ये कितना हो गया 0, है ना। अब ये बताइए हमको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग, ऐसे भी इसमें कोई टर्म नहीं है जिसका डिग्री 2 है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है किसी भी, क्योंकि ए 0 है इसमें, है ना, ठीक। तो अब आपको पता चलने लगा है कि दिया कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है और अगर आपको पूछा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आप इजीली पता कर रहे हैं। एक आध और पेचीदा सवाल इसमें देखते हैं, पेचीदा नहीं, हल्का है, ये आपको जो है ना, ये सब करने से आप हर तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्या है सवाल है, फिफ्थ है आपका, x प्लस 2 टू द पावर 3 इक्वल टू x टू द पावर 3 और माइनस 5, ये है, ठीक है, माइनस 5 है, ये आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा क्लास 9 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, पढ़े थे, याद आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा, ये सब काम देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। देखिए उसी टाइप का यहां पर है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5। देखिए इस सवाल में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे शुरू में ही देख लेते हैं, अरे यहाँ पावर 3 है, यहाँ 3 है, ओह ये तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, ये तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब तो समझ में आती है ये बात, यहाँ पर कुछ गेम खेला गया है। अब देखिए ये हो गया एक्स क्यूब प्लस इसको 3x स्क्वायर इंटू 2, क्या हो गया 6x स्क्वायर, 3 यहाँ क्या हो गया 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 12 हो जाएगा, 12x और टू दी पावर 3 तो कितना हो जाएगा 8, हाँ ठीक बिल्कुल सही, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5। अब देखिए ये वाला टर्म एक्स क्यूब और ये वाला टर्म एक्स क्यूब ऐसे ही कट किया, तो बचा क्या हमारे पास बचा है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये माइनस 5 जो है इधर क्या आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0, और 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू 0। देखिए इसको जब आप कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a कितना है 6, b कितना है 12, c कितना है 13, यहां भी देखिए पावर 2 है, यहां पावर 2 है, इस तरह से ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक करने के बाद इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए
हाँ, बाद में उसको जरूर देखिए और अब खुद करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो अच्छी अच्छी किताब है, एनसीईआरटी का है, अग्रवाल सर का क्लास है, उस सब जो है एक से एक अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम दिया है, उसको करिए। और बोर्ड में आए हुए सवाल जो है, हर सवाल में कुछ न कुछ ट्विस्ट रहता है, तो उसको करते रहना है। मैक्सिमम सवाल जो हम यहाँ बनाएंगे वो बोर्ड में आया हुआ सवाल ही हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो हम लोग करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, एक दो सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ टू सॉल्व ये आप जानते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या जो आप जो है फैक्टराइजेशन जो पढ़े हैं लास्ट इस क्लास में, सेम चीज है ना। इसमें क्या है, सिर्फ उसको इक्वेट करना है जीरो से, इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा बस आपका हो जाएगा। तो एक सवाल बनाते हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा सा सवाल बनाएंगे हम लोग। पहला सवाल है आपका 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनाना है। क्या है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। देखते हैं कैसा है ये, इसको कैसे बनाएंगे। आप देखिए, ये जो है एक्सट्रीम टर्म्स जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 4√3 और इंटू माइनस 2√3, ये कितना हो जाता है? देखिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3, कितना हो गया? -4 इंटू 2 इंटू ये क्या हो गया 3, -24 हो गया। मेन चीज ये है, मतलब आपको ये जो है 5x को इस तरह से रिप्लेस करना है दो टर्म से, जिनको मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, इतना x², और प्लस माइनस करने से आना चाहिए 5x। बस यही ट्रिक है इसमें। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से आप करते हैं। अब देखिए 24, यहां देखिए आप 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 होता है, और 8 में अगर आप 3 माइनस कर लेते हैं तो 5 होता है ना। देखिए 8 इंटू 3 कितना आता है 24, 8 में अगर -5 निकाल -3 कर देते हैं कितना आ जाता है 5। तो ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है यहां पर, है ना। तो इसको रख करके आगे बढ़िए, इसको जो है आगे बढ़िए, इसको रख करके तो हम क्या करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या है, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x हो गया, और यहां क्या लगेंगे -2√3 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए, अब कॉमन लेने का टाइम आ गया है। देखिए इसमें 4 है, इसमें 8 है ना, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में x है तो x कॉमन ले लें। तो 4x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, √3x। देखिएगा x रहेगा बाहर, कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए, है ना। और चूंकि इसमें क्या होगा, 4x अगर इसमें से ले लेते हैं क्या बचेगा, +2, सिर्फ 2 बचेगा। 4x इंटू 2 इक्वल टू 8x।
इसको क्लोज करिए। अब यहां देखिए माइनस ले लीजिए। माइनस कितना लेंगे आप इसमें? देखिए यहां 3 है, यहां √3 है। 3 में कितना √3 है? 2 √3 है। √3 इंटू √3, 3 क्या होता है? √3 इंटू √3। तो 3 में जो एक √3 है वो कॉमन ले लेते हैं, √3। तो यहां क्या बच जाएगा अंदर? √3x बचेगा। देखिए 3 में कितना √3 है? √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये मिलके बनता है 3। तो एक √3 हम कॉमन ले लिए, तो एक √3 बच गया इसमें। यहां पर भी एक √3 निकल गया, क्या बचा? +2। यहां बाहर में माइनस लिए हैं, है ना, तो यहां भी ये हो गया, यहां प्लस हो गया। इतना जब क्लियर हो गया, ये कितना की इक्वल होगा? 0 के बराबर होगा। अब देखिए ये और ये दोनों में है, कॉमन है, तो पहले इसको लिखते हैं √3x + 2, और उसके बाद क्या बचता है? 4x - √3। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 4x - √3। ये कितना होगा? 0 होगा। अब हम क्या है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम दो फैक्टर में चेंज कर दिया है ना। अब देखेंगे ये पहला फैक्टर कितना है। ये दोनों या तो ये 0 है, मतलब ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तब ना दोनों रूट होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? √3x + 2 = 0, √3x = -2, और x = क्या हो गया? -2/√3। और इस तरफ देखिए 4x - √3 = 0, तो 4x कितना हो गया? √3, तो x कितना हो गया? √3/4। देखिए तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2/√3, यहां क्या हो गया? √3/4। एक चीज और कर सकते हैं, इसको जो है ना आप -2/√3 को, नीचे √3 ठीक नहीं है, इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 3, है ना, 2√3/3। इस तरह से आपका x का 2 वैल्यू आ गया। यहां पर एक चीज छूट गया है, ये माइनस था ना, यहां माइनस छूट गया है, ठीक है ना, ये माइनस यहां छूट गया है। तो एक हो गया √3/4 और दूसरा हो गया -2√3। ये हुआ हमारा, हम जो बनाए हैं हम लोग, उसका आंसर। क्लियर है? तो √3 आ जाता है किसी टर्म में, √2 आ जाता है, तो इसे घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको यहां देखना है, यहां पर लाना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कितना होना आता है, और यहां पर कैसे हम जो है ना दो टर्म चूज करें ट्रायल एंड एरर मेथड से। कुछ सवाल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके मन में आ जाएगा, प्रॉब्लम देखते ही आपके मन में आ जाएगा कितना इतना होना चाहिए। उस लेवल तक प्रैक्टिस करिए, वो ठीक रहेगा। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। गुड, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल था, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है सवाल। एक चीज और देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका 4x² - 12x + 9 = 0। 4x² - 12x + 9 = 0। इसको कैसे बनाएंगे? एकदम आसान है। क्या है दिया हुआ? यहां 4x² है, यहां 9 है, तो 9 4 जा कितना होता है? 36। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 36x²। अब देखिए यहां पर जो है 12x लाना है, कैसे लाएंगे सोचिए। हाँ बिल्कुल ठीक, -6x - 6x, है ना। -6x - 6x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -6x मल्टीप्लाइड बाय -6x, ये हो जाएगा आपका 36x², जो कि हमको आना है मल्टीप्लाई करने पर। और दोनों को -6x
-6x, ये कितना आ जाएगा -12x। यहां भी हो गया और यहां भी हो गया। इसलिए ये जो आपके मन में आया बिल्कुल सही आया है और इसी को लेकर के हम लोग बनाएंगे। तो आप देखिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 4x² -12x +9 = 0। ये क्या आ जाएगा 4x² -6x -6x +9 = 0। फिर आप देखिए, इसमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को ले लीजिए कॉमन। x देखिए स्क्वायर है, इसमें 1 है, 2x ले लीजिए कॉमन। यहां क्या बचेगा, 2 से ज्यादा बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, इसमें बचेगा 2x, है ना। 2x × 2x 4x²। यहां पर 2x अगर लेंगे, पहले माइनस साइन दे दीजिए माइनस, यहां क्या बचेगा 3। 2x मल्टीप्लाइड बाय -3 = -6x। यहां पर देखिए, यहां पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो -3 ले लीजिए कॉमन। -3 लेंगे तो यहां क्या बचेगा 2x, यहां क्या बचेगा -3 = 0। ये बचेगा ना, क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये 2x - 3 2x - 3 2x - 3 × 2x - 3 = 0, है ना। अब देखिए, ये 2x - 3 को अगर लेके चलेंगे तो क्या होगा 2x - 3 = 0 और 2x = क्या होगा 3 और x = क्या होगा 3/2। यहां भी क्या होगा 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = कितना हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये यहां भी 3/2, यहां भी 3/2, ये कैसे होगा। ये हो सकता है जब आगे हम जा करके और बिना बनाए भी आप बता सकते हैं दोनों रूट इक्वल होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स अलग होंगे, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल होंगे, ये रूट्स उसके रियल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों वैल्यू क्या हो गया x = 3/2 3/2। अब लिख लीजिए, आंसर आपका ये हुआ। इसको क्या बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, क्या बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, है ना, ऑफ दिस इक्वेशन, या यही बोलते हैं कोइंसिडेंट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। कब इक्वल होता है रूट्स, थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद क्लियर होगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट करिए। अगला सवाल एकदम चैलेंजिंग सवाल है, उसको बनाना है। चैलेंज एक्सेप्ट करने में मजा आता है, और जब चैलेंज लेने लगेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। चैलेंज से घबराना नहीं है, फेस द चैलेंज स्पोर्टिंगली। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, और सवाल है 4x², थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं इसको, है 4x² -4ax + a² - b² = 0। तो इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको बनाना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप लोग जो है काफी फील हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप इसको बना सकते हैं, तो ट्राई करिए।
ट्राई करिए आप भी। उसके बाद फिर देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बताए थे, एक्सट्रीम वाला जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 4a² b² आता है कि नहीं? गुड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a+b इंटू a-b, लिख सकते हैं इसको। सोचिए, लिख सकते हैं। अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देंगे 2a+b इंटू a-b। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ये जो है ये x² उतना होना चाहिए, उतना चूज करता है आप। अब सोचिए आप, अगर हम ये आपका जो है 4x है ना यहाँ पर, अब देखिए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका उतना ही आता है जितना कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है। क्लियर? अब इसको हम दो पार्ट में ऐसे बांटेंगे कि सम करने, है ना, इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, इसको, इसका हम दो पार्ट में लिखेंगे, जिससे कि क्या होगा, -4x वहां जाए, जैसे वो हो जाएगा काम हो जाएगा। अब देखिए 2a+b, ठीक ना, -2 इंटू a-b, ये कितना आता है देखिए, तो 2a + 2b -2a + 2b, है ना, इतना आएगा, इसमें कोई दिक्कत। ये जो टर्म है a² b² का, हम इसको चेंज कर दिए इसमें। अब देखिए 2a - 2b, मतलब एक टर्म को अगर दूसरे में माइनस करते हैं, देखते हैं क्या इतना आता है। क्या करते हैं हम लोग, ये जो टर्म है मिडल वाला, उसको माइनस प्लस करके देखते हैं, है ना, उतना आता है कि नहीं। हम यहाँ पर माइनस करके देख रहे हैं। अब देखिए, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a 2b -2a माइनस 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 प्लस 2b, ये क्या हो गया यहाँ पर, 2a कट जाएगा, क्या बचेगा, 4b। हमको 4b नहीं चाहिए, हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस। देखिए होगा 2a + 2b + 2a प्लस माइनस माइनस, ये हो गया, इसमें b भी कट जाएगा, 2b 2b बचेगा 4a। अरे बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 4a। मतलब यहां पर हम क्या रखेंगे, 2 इंटू a+bx + 2 इंटू a-bx, ये अगर हम यहां पर डाल देते हैं इसको, तब हमारा काम हो जाएगा। देखिए तो, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इतना आ ही जाता है, बिल्कुल। तो यही हमारे, जो मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स कितना हो गया, x², और a+b इंटू a-b क्या हो गया, a² - b²। यही नहीं यहाँ है 4x² इंटू a-b, a² - b², कितना है, इतना ही तो है। तो फैक्टराइजेशन में हम यही तो करते हैं ना, ये एक्सट्रीम टर्म को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हुआ, और उसके बाद इसके जगह पर बीच वाले में क्या करते हैं, दो टर्म हम यूज करते हैं, दो टर्म, और उसको प्लस माइनस करके देखते हैं, जिससे कि इतना हो जाए। मल्टीप्लिकेशन पर क्या होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट के बराबर, और प्लस माइनस करने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए ये तो दोनों काम हो गया, बिल्कुल। अब हमको बनाने का टाइम इसको आ गया। हम क्या करेंगे, अब इस सवाल को हम इधर बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4x² - 4ax + a² - b² = 0। अब देखिए 4x², ठीक है, देखिए 4x², ये जो है आपका -4ax, है ना, क्या है यहां पर, -4ax।
तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए ये हो गया आपका इतना। देखिए इसको अगर हम माइनस डाल दें, यहां बाहर में क्या आ जाएगा? माइनस, है ना। अब काम होगा तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 4x² माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। समझ गए? अब क्या हो रहा है कि यहां पर हमको -4x चाहिए। -4a करने के लिए क्या करेंगे? यहां माइनस कर दिए, जो दोनों को प्लस किए थे, यहां -4a हो गया। अब देखिए, अब माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया आपका। अब इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं, क्या लेना पड़ेगा? देखिए क्या लेना पड़ेगा? ये 2x, 2 इसमें भी है, इसमें भी है 2, x² इसमें है, इसमें x है, 2x ले लीजिए कॉमन। हमको क्या बचेगा? 2x बचेगा ना। 2x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए तो यही ना होगा। देखिए बिल्कुल सही। अब देखिए, अब हम देखते हैं, अगर यहां पर आप क्या देखते हैं? देखिए a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस इसमें भी है। हम क्या करते हैं? माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन ले लेंगे बचेगा इसमें क्या? 2x। क्या बचेगा? 2x। और इसमें से क्या बचेगा? माइनस ए भी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? माइनस a प्लस बी, इन बचेगा। देखिए इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्लियर? जब आप इसको करते हैं, ये कितना हो जाता है? 2x माइनस a प्लस बी, इसको लिखिए इसमें, 20 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? अब क्या बची गया? 2x माइनस a माइनस बी, नहीं बचा। ये हो गया आपका। देखिए और जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो क्या होता है? देखिए ये सब इक्वल टू 0 है। 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू a प्लस बी और x इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, है ना। और इधर अगर आप देखते हैं, ठीक है, 2x इतना हो गया, इसको इधर लेके प्लस हो गया, 2x इक्वल टू x इक्वल टू इतना हो गया। इस तरफ देखिए 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू a माइनस बी, ये प्लस हो गया इस साइड में, तो x इक्वल टू क्या हो गया? a माइनस बी बाय 2। देखिए तो x का दो वैल्यू हुआ, a प्लस बी बाय 2 और a माइनस बी बाय 2। इस तरह से ये वाला आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक। अगर कभी लंबा कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस छूट जाए तो आप इसको करेक्ट कर लिया कीजिए और हमको तुरंत बताइए मैसेज करके। हाँ, अब ये सवाल जो है हम लोग बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यह है आपका 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 कोमा x इज नॉट इक्वल टू -3 -1। ठीक है,
इसको सॉल्व करना है, इसको, मतलब x का वैल्यू निकालना है। दो चीज यहां देखते हैं आप, ये जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले जो है हमको क्या करना है, इसको उसमें चेंज करना है। दूसरी बात देखिए, यहां पर दिया है x इज नॉट इक्वल टू -3 इज नॉट इक्वल टू -1। वो क्यों दिया है, देखिए अगर x -3 लेंगे यहां पर ये 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और -1 अगर यहां डालते हैं तो इधर वाला अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए शुरू में ही दे दिया है कि x जो है -3 भी नहीं हो सकता है और -1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 14 डिवाइडेड बाय x + 3, और इधर क्या है, ठीक है, इसको ले आते हैं इस तरफ, हाँ, -5 डिवाइडेड बाय x, या ऐसा करते हैं, ठीक है, इतना रहने दीजिए, हम एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, क्या आ जाएगा, x + 3 है ना, तो यहां क्या आ जाएगा, 14 माइनस x + 3 होगा ना, बिल्कुल 14 हो जाएगा, एलसीएम है आपका इतना, तो 14 बचा है, इसमें इस डिवाइड करेंगे 1, इतना हो गया, यहां हो गया इतना, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x + 1, और ऊपर में क्या होगा, 14 माइनस x - 3 डिवाइडेड बाय x + 3, इधर क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है। अब देखिए यहां क्या हो गया, 14 में से 3 हटा दीजिए, क्या बच गया, 11 माइनस x डिवाइडेड बाय x + 3 इक्वल टू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय x + 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस x इंटू x + 1, इधर क्या आ जाएगा, 5 इंटू x + 3, ठीक है। 5 इंटू x + 3 क्या हो जाएगा, 5x + 5 3 जा 15, है ना, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करिएगा, 11 से x को करिए, क्या हुआ, 11x, 11 को 1 से करिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, +11, माइनस x को +x से करिए, क्या होगा, -x², माइनस x को इससे करिए, क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू 5x + 15। अब फिर यहां देखिए आप, यहां पर क्या हो गया, ये 11x है, ये -x है, एक माइनस हो गया, क्या हो गया, 10x + 11 -x² इक्वल टू 5x + 15। इसको भी इधर ले आते हैं एक तरफ, क्या हो जाएगा, अब ऐसे लिखिए, -x², अब पहले इसको लिख लीजिए, +10x + 11, ये हो गया -5x - 15 इक्वल टू 0। अब देखिए -x², अब देखिए ये वाला और ये वाला, 10x है, ये 5x है, यहाँ क्या लिखेंगे, +5x, ये 11 है, ये क्या है, +11, इधर क्या है, -15, क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। जो अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं तो यहाँ जाएगा x² - 5x + 4 इक्वल टू 0, यही तो है। अब क्या हुआ, ये जो हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया, तब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमको रूट्स मिलेंगे, है ना, है कि नहीं। मतलब कहने का है, अगर कोई ऐसा सवाल हो जो कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दिया हुआ हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नोट करिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है x² - 5x + 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों का मतलब जो है, यहां क्या आना चाहिए, 4x², यहां कितना है, 5x। अब क्या इसका उपाय कर सकते हैं, x² - 4x - x + 4 इक्वल टू 0। देखिए
इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x² और -4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 5x। तो इसको हम लोग यहां डाल दिए और क्या हो जाएगा आपका x² -5x + 4 = 0। सॉरी यहां पर क्या करना है कॉमन लेना है जी, हाँ कॉमन लेना है, x ले लीजिए कॉमन, यहां क्या बचा x -4 और यहां -1 ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x -4 = 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, पहले इसको लिखेंगे x -4 और क्या बच गया x -1, इसको x -1 लिखेंगे = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या कर दिए फैक्टर में चेंज कर। अब ये लास्ट स्टेप है फैक्टर में चेंज करने के बाद। अब क्या है, अब तो काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाँ अब हम क्या करेंगे कि जब ये जो है आपका क्या है ये देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि x -4 = 0, क्या होगा x = 4 और x -1 = 0, तो x = क्या हो गया 1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 4। रूट क्या होगा इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन दिया हुआ है रूट्स आर, क्या लिखेंगे रूट्स आर x = 4 और 1, यही ना रूट है आपका, 4 भी है और 1 भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, अच्छा अच्छा सवाल जो है बनाना है। एक और मजेदार सवाल बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट में घुसेंगे। हो गया, नोट कर लिए, गुड, इसको मिटाते हैं। फाइव टू द पावर x + 1 प्लस 5 टू द पावर 2 - x = 5 टू द पावर 3 + 1, है ना, है ना सवाल मजेदार। पहले तो सर डायरेक्ट x पर पावर रहता है, यहां तो x ही पावर बन गया है, अब क्या करें सोचिए थोड़ा सा, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, है ना, ये तो है ही। हम लोग जो पढ़ रहे थे ax², x पर पावर रहता था 2 bx, है ना, ये सब था, लेकिन यहां तो x खुद पावर बन गया है, अब क्या होगा, है ना। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे सोचिए थोड़ा सा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर x × 5 टू द पावर 1। आप क्लास 9 में पढ़े हैं ना, इसको जो है इसको ऐसे अलग कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर -x, ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 टू द पावर 3 कितना होगा 5 5 जा 125, 125 5 जा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 125 + 1 = 6, 126, ये हो गया आपका। अब इधर जो है आपका मेन इधर वाला पार्ट जो है इसको क्या करें सोचिए, इसको क्या करें, क्या करें, कैसे किया जाए। हाँ तो आप इतना है ना, तो लेट 5 टू द पावर x है ना, हाँ इसको मान लीजिए t, क्या मान लें t मान लेते हैं इसको, तब जब t होगा देन अब यहां क्या हो जाएगा t, ये × 5,
टी इंटू 5 क्या जाएगा 5t प्लस 5 स्क्वायर क्या जाएगा 25। अब 5 टू ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर -1 इक्वल टू 126। इसको हम लिखेंगे 5t प्लस 5t प्लस 25 टी टू दी पावर -1 है, इसको हम लाएंगे नीचे, पावर हो जाएगा प्लस इक्वल टू 126। देखिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, गुड, यहां तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहां ले लीजिए एलसीएम टी, क्या जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126t। हाँ अब सर ये लग रहा है धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा है, अब बन जाएगा। अब वो जब बन जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0। हाँ अब जो है जान में जान आ गया है, हम लोगों के पास जो है ना पहले टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्योंकि यहां तो लग रहा था पता नहीं क्या करना है, यहां तक जब आ गया तो अब क्या है, अब तो और आसान, अब तो आप बना ही लेंगे, बनाइए तो ट्राई करिए तो इसको, डू इट डू इट डू इट, आसान है, अब तो दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, हाँ इधर बढ़ते हैं, इधर बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा, अब आसान है। अब तो लगता है कि पहले आप ही बनाएंगे, इसके बाद फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखिए 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 5t स्क्वायर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होना चाहिए 125t स्क्वायर, तो इसको हम ये करेंगे, ये 5t स्क्वायर, इसको लिखेंगे 125t माइनस 1t और प्लस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, माइनस माइनस प्लस 125t स्क्वायर, जो कि इसका और इसके प्रोडक्ट के बराबर है, और ये माइनस इतना है, ये माइनस, तो क्या जाएगा 126t, एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। अब इसमें 5t ले लीजिए कॉमन, 5t लेंगे t बचेगा, इसमें क्या बचेगा 25, यहां जो है 1 ले लीजिए कॉमन, है ना 1, तो क्या बचेगा अंदर में t माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए t माइनस 25, t माइनस 25 दोनों में कॉमन है, हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे t माइनस 25, इसके बाद क्या बचा 5t माइनस 1, 5t माइनस 1, ये हो गया 0 के इक्वल। अब इसको देखिए ये क्या हो गया t माइनस 25 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो गया 25। और इधर देखिए इसको अगर लेके चलेंगे 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 5t कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए 1, और t कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, इतना हो गया ना। हाँ हो गया, आंसर बन गया, वाह। अब नेक्स्ट सवाल, नहीं अभी नहीं हुआ है, इसलिए नहीं बना है हुआ है कि हम लोग यहां एज्यूम किए हैं, क्या एज्यूम किए हैं 5 टू द पावर x इक्वल टू t, अभी तो t के टर्म में आया है। अब हम फिर यहां देखेंगे, यहां पर डालेंगे तब ना होगा काम। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर दूं, यहां इसको डिलीट कर देता हूं, है ना, इसको करता हूं। अब देखिए t का 2 वैल्यू आया है, t इक्वल टू क्या है 25, दूसरा वैल्यू क्या है t का 1/5, लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 25, t इक्वल टू 25, तो 5 टू द पावर x इक्वल टू कितना होगा 25, ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है 5 टू द पावर x, अब छूटेगा
आप इसको हटाते हैं ना, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 2, मतलब बेस है 5 पावर है 2, बेस है 5 पावर है 2, बेस सेम है तो पावर भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2। उसी तरह से when t इक्वल टू 1/5, ओके, देन क्या होगा, 5 टू द पावर x इक्वल टू 1/5, यही ना है। t कितना लिए हैं, 1/5, यहां लिए थे t इक्वल टू 25, यहां क्या लिए थे 1/5, इतना हो गया 5। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां 5 टू द पावर x है या 1/5 है, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 टू द पावर, है ना। देखिए यहां 5 को लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 1, नहीं लिख सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर -1। इसका मतलब क्या है, जब ये बेस 5 इधर भी बेस 5, इसका मतलब दोनों का पावर इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -1। तो x का 2 वैल्यू आया हमारे पास, देयरफॉर x इक्वल टू -1, दूसरा वैल्यू 2। ये हमारा वह फाइनल आंसर क्या हो गया, आंसर, ठीक ना। देखिए इस तरह से बन गया, इसको नोट करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है और थोड़ा सा हटके था, है ना, जरा हटके जरा बचके हटके सवाल था, इसलिए ये सवाल इस तरह का अगर मिले तो आप जरूर बनाइएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज यहां रुक जाना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और ढेर सारा सवाल बनाएंगे, ढेर सारा। तब जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई भी एग्जाम हो 10 लेवल का आप उसमें अच्छा करेंगे, एक्सेल करेंगे, आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून।